हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनिका अपनी दोनों बाहें खोलकर रोहित की तरफ कदम बढ़ाती है। रोहित अनिका के सीने से लग जाता है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन यह वह मुश्किल फैसला था जो दोनों को मिलकर लेना था। आखिर जंग कभी न खत्म होने वाला आगाज है, जिसमें विराम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पूर्ण विराम कहीं नहीं। वैसे भी अनिका बच्चों को यहाँ से भेजने के बाद अपने अगले विराम तक पहुँचना चाहती थी। वह वक्त आ चुका था जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जवाब दे। अब आगे अनिका जल्द से जल्द अपने अगले कदम की ओर बढ़ना चाहती थी। अनिका ने तय किया था कि वह आज रात ही अपना अगला कदम उठाएगी, क्योंकि दुश्मन इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं लगा सकता था कि आज के दिन उनके साथ किसी तरह की घटना घट सकती थी। लेकिन इस वक्त रोहित के साथ रहना उसे अधिक उचित जान पड़ता था। कितनी भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनिका का मानसिक या भावनात्मक दबाव उसे अपने अगले कदम की ओर बढ़ाने से नहीं रोक सकता था। लेकिन फिर भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह मन ही मन में यह तय करती है कि आज की रात वह अपने अगले लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाएगी और जितना जल्दी हो सके वह सबसे पहले अपने बच्चों को सुरक्षित यहाँ से किसी अन्य वातावरण में आगे की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करेगी। इसकी तैयारी भी अपने आप में काफी समय लेने वाली थी, पर अनिका इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। इसीलिए कुछ देर तक रोहित के साथ पहले जैसी स्थिति में बने रहने के बाद वह रोहित से पूछती है, यह सारे इंतजाम अब तुम करोगे या मैं अपने हिसाब से सारी व्यवस्था करूं? अनिका की बात सुनकर रोहित को झटका सा महसूस होता है, लेकिन अब तक वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि उन दोनों को यह मुश्किल काम करना ही होगा, क्योंकि अनिका का लिया गया फैसला गलत नहीं हो सकता और साथ ही माँ होने के नाते इस वक्त वह किसी भी मायने में रोहित से कम तकलीफ महसूस नहीं कर रही होगी। अपने आप को संभालते हुए रोहित कहता है, यह मौका तुम मुझे दो, यह सब मैं देख लूंगा। अब अनिका आगे कहती है, ठीक है, लेकिन मैं अभी बता देना चाहती हूँ कि ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। अगर वक्त के बारे में अधिक से अधिक कहूँ तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमें इस काम को अंजाम देना होगा। रोहित बिना कुछ कहे हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और अनिका भी खामोश हो जाती है। जब रोहित अनिका की ओर ध्यान देता है तो वह महसूस करता है कि अनिका की निगाहें अपनी जगह पर स्थिर हैं, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है। वह किसी गहरी उथल पुथल के बीच किसी खास निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब रोहित पूछता है, क्या तुम अभी भी कुछ सोच रही हो? जब इतनी मुश्किल बात कह चुकी हो तो बची हुई बात भी कह दो। अनिका रोहित की तरफ देखती है और लंबी गहरी सांस लेकर उसे छोड़ देती है। फिर आहिस्ता से आगे कहती है, समय। इतना कहकर वह चुप हो जाती है। अब रोहित एक बार फिर से कहना शुरू करता है, जो कहना चाहती हो साफ साफ कह दो। फिर हल्के से मुस्कुराकर आगे कहता है, वैसे भी बच्चों से दूर होने की बात को सुनकर अभी जितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी अगली बात में उससे अधिक तकलीफ नहीं होगी। रोहित की बात सुनकर अनिका पहले हल्के से मुस्कुरा देती है और उसके बाद उसके मन में चलने वाली सारी बात रोहित को कह सुनाती है। रोहित जवाब देता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, सभी इंतजाम समय से पूरे हो जाएंगे। फिर अपनी जगह से पलटकर रोहित कुछ कदम दूर चला जाता है और कुछ पलों के बाद अनिका की तरफ देखते हुए आगे कहता है, इस वक्त इससे कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि इस बारे में हम बच्चों से बात कैसे करेंगे। यह बात जो रोहित ने कही थी, अनिका पहले ही इस सवाल को लेकर अंदर ही अंदर सहमी हुई थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह अपने तीनों बच्चों का सामना किस तरह से करेगी और खासकर रिया को कैसे संभालेगी। उसे कैसे इस बात के लिए तैयार करेगी कि उसे अपने माता पिता से दूर जाना होगा। इससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं रिया की जिद के आगे रोहित टूट ना जाए। एक और जहां रोहित को ऐसा लग रहा था कि अनिका अपने मन की सारी बात रोहित से कह चुकी है, वहीं अनिका के दिमाग में अभी भी कुछ ऐसा चल रहा था जिसे उसने अपनी जुबान पर अब तक आने नहीं दिया था। यह विषय था उसकी बहन श्वेता और लक्ष्य के बीच की अनसुलझी गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना। अनिका ने मन ही मन में तय कर लिया था कि वह अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए शुरुआत आनंद सागर या योगराज दोनों में से किसी एक से करेगी। लेकिन अब समय तय करने वाला था कि उसके कदम पहले किस ओर बढ़ने वाले थे।
एक और जहां तमाम कसमकस के बाद अनिका मन ही मन कुछ तय कर लेने में कामयाब हो गई थी, वहीं मारवा हाउस से कहीं दूर आसमान की ऊंचाइयों के बीच एयरक्राफ्ट में मौजूद भूमिका अजीब सी कसमकस में फंस जाती है और अचानक से बिना अर्जुन सिंह की तरफ देखे बोल उठती है, अर्जुन, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? इस पर अर्जुन जो का त्यों बैठे हुए जवाब देता है, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमें निकलने से पहले इस काम को पूरा कर लेना चाहिए। इस वक्त भूमिका कौटिल्य और अर्जुन सिंह के बीच में बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ सीट के साथ लगे हुए हैंड रेस्ट पर रखे हुए थे और सिर सीट की बैक रेस्ट से लगाकर आंखें बंद की हुई थी। भूमिका की ही तरह कौटिल्य और अर्जुन सिंह भी इसी पोजीशन में बैठे हुए थे। सारे दिन की भागदौड़ के बाद वह भी कुछ देर आराम कर लेना चाहते थे, क्योंकि लैंडिंग के बाद उन्हें एक बार फिर से एक्टिव मोड में आकर अपने मिशन को अंजाम देना था। अब भूमिका कहती है, तुम सही कह रहे हो, हमारी जरा सी चूक हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। हम दोनों का इस तरह अचानक से एक साथ गायब हो जाना उसके विश्वास को मजबूत कर देगा कि हम दोनों एक साथ हैं और एक ही मिशन पर हैं। अब अर्जुन सिंह बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इतना ही नहीं, उसे यह पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हम कहाँ हैं। अगर उसने यह पता लगा लिया तो आगे की सारी बात समझने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब भूमिका आगे कहती है, अगर वह इतना भी पता ना लगा पाए तो फिर वह किस बात की एक्सपर्ट? आखिर वह आज की तारीख में दुनिया के बड़े हैकर्स में से एक है। उसे जरा भी शक होना हमारे मिशन के लिए अच्छा नहीं है। कौटिल्य ने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह ध्यान से उन दोनों की बातों को सुन रहा था। कौटिल्य को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि इस वक्त वह दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। अब जब भूमिका और अर्जुन सिंह दोनों खामोश हो जाते हैं, तब कौटिल्य बंद आंखों से ही उसी पोजीशन में बैठे हुए कहता है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे तो मैं यह अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ कि तुम दोनों की समस्या क्या है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद बताना होगा कि तुम ठीक ठाक किस वक्त क्या चाहते हो। कौटिल्य की बात सुनते ही भूमिका और अर्जुन सिंह दोनों अपने सिर को सीधा करते हुए एक साथ कौटिल्य की तरफ देखने लगते हैं। एक पल बिना कुछ कहे कौटिल्य की तरफ देखने के बाद भूमिका और अर्जुन सिंह एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वह दोनों ही अच्छी तरह जानते थे कि कौटिल्य के लिए उनकी समस्या को निपटाना चुटकियों का काम था। कौटिल्य दुनिया के बेस्ट हैकर्स में से एक नहीं बल्कि द बेस्ट था। अब कौटिल्य भी अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देखने लगता है। अर्जुन बिना किसी देरी के उसी मुस्कान के साथ अपनी जेब से अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इस वक्त वह अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह याद आते ही अचानक से उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। अर्जुन का चेहरा देखकर कौटिल्य कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लैंडिंग के बाद सबसे पहले इसी काम को करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि तुम्हारी इस समस्या के समाधान के लिए तुमने क्या सोचा है। अब भूमिका कहती है, यह कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिस पर डिस्कशन करने की जरूरत है। तुम्हारे लिए यह बेहद ही आसान काम है, सिर्फ 2 मेल भेजनी है, वह भी हमारे घरों की लोकेशन से। भूमिका की बात सुनकर कौटिल्य कहता है, तो फिर बड़ी समस्या क्या है? भूमिका कौटिल्य का सवाल सुनकर अपने माथे को सिकोड़ लेती है और हल्के से घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम? भूमिका के इस सवाल पर कौटिल्य कुछ नहीं कहता। अब अर्जुन सिंह कहता है, भूमिका, तुम इसके अलावा क्या सोच रही हो? यह मुझे भी नहीं मालूम, प्लीज बताओ, वह समस्या क्या है? अब भूमिका का चेहरा सामान्य हो जाता है और वह कहती है, हम लोग यह मानकर चल रहे हैं कि हम दुश्मन के प्लान से एक कदम आगे चल रहे हैं या फिर उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन यह मानकर चलो कि अगर वह हमसे एक कदम आगे चल रहे होंगे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? अर्जुन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा यहाँ तक आना बेकार हो जाएगा। दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा और हम उसे हराने का मौका खो बैठेंगे। ऐसा मौका हमें फिर कब मिलेगा, यह कहना भी काफी मुश्किल है। कौटिल्य कहता है, हम यह मौका किसी भी कीमत पर गवा नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी तरह की चूक या देरी को झेलने की स्थिति में नहीं है। हमें हर हाल में कामयाब होना ही पड़ेगा। कौटिल्य की आवाज में एक अजीब सा जोर था। भूमिका को काफी अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी कौटिल्य को इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना था। अब कौटिल्य भूमिका की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम अपने दुश्मन पर बढ़त हासिल कर सके। इस वक्त भूमिका के लिए बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी था
अपने मिशन पर फोकस करना। इसीलिए बाकी चीजों को नजरअंदाज करके वह अपनी बात कहना शुरू करती है। वह कौटिल्य से कहती है, तरीका है, लेकिन इसमें भी अड़चन है। अगर हम उस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें जहां से हमें उस बच्चे के ब्लड रिपोर्ट की जानकारी मिली है, तो वह उस परिवार को आने वाले खतरे के बारे में सूचना दे सकता है। अब कौटिल्य कहता है, इसमें समस्या क्या है? हमारे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अब भूमिका कहती है, इसमें मुश्किल यह है कि हमारी बात पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूं ही यकीन नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जब तक हम उन्हें अपनी पहचान नहीं बताएंगे तब तक वह हमारे सामने इस बात को स्वीकार भी नहीं करेंगे कि इस तरह का कोई सिटीजन उनके संपर्क में है अथवा इस तरह की कोई भी जानकारी उनके पास है। और तुम यह आसानी से समझ सकते हो कि यह विषय कितना गंभीर है। अब अर्जुन भूमिका की बात को पूरा करते हुए कहता है, और हम अपनी आइडेंटिटी उन्हें नहीं बता सकते। अब भूमिका आगे कहती है, अगर हम बताएंगे तब भी वह हम पर यकीन नहीं करेंगे और इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। भूमिका की बात को सुनकर अर्जुन खामोश हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ ऐसी ही स्थिति में घूमने की थी किसी वक्त की नजाकत को समझते हुए आगे कहता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही लैंड करेंगे वैसे ही तुम्हारी इन सभी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। तुम्हें जो भी जरूरी परमिशन चाहिए वह सभी बिना किसी को कोई खबर हुए तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद तुम वहाँ की पुलिस से भी कांटेक्ट कर पाओगे और अस्पताल के प्रशासन से भी। तुम्हें जिस भी तरह की सपोर्ट की जरूरत है वह तुम्हें मिल जाएगा। जितने विश्वास के साथ कौटिल्य ने यह बात कही थी, भूमिका और अर्जुन सिंह दोनों ही हैरान रह जाते हैं, पर अर्जुन कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन भूमिका से रहा नहीं जाता और वह कहती है, और यह सब तुम कैसे करने वाले हो? कौटिल्य भूमिका की तरफ देखते हुए जवाब देता है, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी जरूरत के वक्त मदद कर सकूं। अब वह कैसे करना है वह मैं खुद देख लूंगा। फिलहाल तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए क्योंकि आगे अभी बहुत काम बाकी है।